आगे का समय Praise the Lord. I am so glad to be here and I thank Pastor Robertson for inviting me here. सबको जय मसीह की। और मैं पास्टर रॉबर्टसन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज के दिन मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। I'm so glad to see Dr. Joycey here. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ डॉक्टर जॉयसी को देखकर। So today we are going to have a very powerful session. When I saw her, I knew that. और जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं समझ गई कि एक बहुत ही सामर्थी एक सेशन होने वाला है। Today we are meditating on the topic Kingdom Women Called, Chosen and Courageous. और आज हमारा जो टॉपिक है वो राज्य की महिलाएं हैं जो चुनी हुई हैं, बुलाई गई हैं और सामर्थी है। Today I invite you to the book of Judges. आज हम लोग न्यायों की पुस्तक में से देखने वाले हैं। Our story begins with Moses who led the Israelites out of Egypt, freeing them from Pharaoh's oppression. यहाँ पर मूसा की कहानी को हम देखते हैं। He led the people out of Egypt. He freed them from Pharaoh's oppression. उसने इज़राइल के लोगों को की अगुवाई करी और उन्हें बंदवाई से छुड़ाया। So God promised them the land of Canaan. It is now Israel. और परमेश्वर ने जो उन्हें वादा का जो स्थान वो भूमि को दिया जो कानान देश था। But they had disbelieved, they disobeyed God, so they had to walk for 40 years. अब उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, विश्वास नहीं किया और 40 साल उनको चलते रहे वो। Finally, under Joshua's leadership, they got the land. फिर यहोशू के राज्य के समय में उनको वो देश मिला। But again and again you will see in that history, people disobeyed, they moved from God, they got punished. और आप देख सकते हैं इतिहास में ऐसा होता गया कि लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे और परमेश्वर से दूर जाते रहे। Then again God will send somebody for delivering them. और फिर से परमेश्वर को किसी को भेजना पड़ता उन्हें छुड़ाने के लिए। So our story starts again, the people have disobeyed God, and because of that they were under the oppression of the king Jabin. अब फिर से आज हम देखने वाले कि कैसे लोग अपने अविश्वास के वजह से फिर से बंदवाई में थे और राजा जबिन के अंदर वो थे। So King Jabin wanted to take Israel back. और वो जो राजा जबिन था उसे इज़राइल को वापस लेना था। His general Sisera was a brutal warrior. और वो जो सिजेरा था वो बहुत ही एक दुष्ट वॉरियर था। उनके he had 900 iron chariots with him. और उसके पास 900 रथ थे। For 20 years Sisera terrorized people. और 20 साल तक सिसेरा ने वहां के लोगों को डरा कर रखा था। It was not only a military crisis but also a spiritual crisis. और वहां पर सिर्फ एक युद्ध वाली परेशानियां नहीं थी लेकिन एक आत्मिक युद्ध भी था। So they had no king, so everybody did whatever right in their eyes. It was the darkest hour. अब वहां पर कोई राजा नहीं था तो लोग जो चाहे वो कर रहे थे और एक अंधकार का समय था। People were living in fear, no godliness. लोग डर में जी रहे थे, कोई प्रभु में नहीं थे। So you can see in the world right now there is no godliness. People are living in anxiety, fear, the same situation. और अगर आज आप देखो तो आज हमारे संसार में भी ऐसा ही है, लोगों के अंदर कोई डर नहीं है और इसी परिस्थिति में आज के लोग भी है। But desperate place becomes the most powerful place when we turn to God. लेकिन एक ऐसा स्थान जब हम जो स्थान को ढूंढते हैं, जब हम परेशान होते, वो है परमेश्वर का स्थान। So when the Israelites cried out to God, God raised a leader. अब जब इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर से दुहाई दी तो परमेश्वर ने एक राजा को उठाया। But here is the shocking thing. In a patriarchal society, when leadership was dominated by men, God raised up a woman. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय का काल ऐसा था कि पुरुष ही महान माने जाते थे, वही सारे कामों में आगे थे, लेकिन उस बीच में परमेश्वर ने एक महिला को उठाया। God anointed her and made her to lead an entire nation for victory.
परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया और पूरे राज्य को विजय प्राप्त करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। Her name was Deborah. और उसका नाम था डेबोरा। Many of us would have heard about Deborah, but today we want to know more detail about her. अब हो सकता है हम में से कईयों ने उसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम और अच्छे से डेबोरा के बारे में सीखने वाले हैं। This anointed woman was not only just a woman, she was a judge, she was a prophetess, she was a warrior. अब ये जो अभिषेक्त लड़की थी वो सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो एक भविष्यवक्ता थी, वो एक सामर्थी स्त्री थी और एक अगवा थी। Judges 4:4 says she was the wife of Lapidoth, but she was leading Israel at that time. न्यायों की पुस्तक 4:4 में लिखा है कि वो लापिदोत की पत्नी थी, लेकिन फिर भी वो इज़राइल का न्याय करती थी। People across the place came to her for judging. सारे लोग उसके पास न्याय के लिए आते थे। They came to her for wisdom and justice because she was so devoted to God. She heard from God directly. अब लोग उनके पास क्यों आते थे न्याय पाने के लिए? क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानी थी और परमेश्वर का ज्ञान और अभिषेक उनके ऊपर था। She was wise, she was bold, she was like a mother to them. वो केवल प्रभु के लिए वो नहीं थी, पर वो बुद्धिमान थी, बोल्ड थी और एक माँ के समान लोगों के लिए वो थी। One day as she was judging the people, God gave her a command. It was time to rise up and fight. एक दिन ऐसा हुआ कि डेबोरा लोगों का न्याय कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक आज्ञा दी, उठो और लड़ो। So she sent word for Barak. He was the commander, military commander. फिर उसने क्या किया? बाराक को एक संदेश भेजा। The Lord, the God of Israel is commanding you, go take with you 10,000 men. I will give Sisera into your hands. Judges 4:6-7. और न्याय की पुस्तक 4:6 और 7 में उसने कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तलियों और जबूलियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। So, but he's hesitating. He's so scared because Sisera has 900 iron chariots. So he was scared. So he's telling to her, unless you come with me, I will not go. अब वो डर रहा था, उसके पास 900 रथ थी, फिर भी उसने डर कर उससे कहा कि तुम मेरे साथ चलो। So he was a warrior, but he was afraid to go without Deborah. अब बाराक भी एक वॉरियर था, लेकिन फिर भी वो डर रहा था जाने के लिए। Because Deborah's faith and listening to God directly gave him the courage. अब वो डेबोरा को क्यों बुला रहा था अपने साथ जाने के लिए? क्योंकि डेबोरा के पास विश्वास था और हिम्मत थी जो उसे परमेश्वर से मिली थी। So she said that because you hesitated, God would give the final victory to a woman. और डेबोरा ने कहा कि क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है, संकोच है, तो परमेश्वर एक स्त्री को, एक महिला को एक विजय देगा। So she's telling, I'm going to come with you, but the glory will not come to you. It will go to another woman. अब वो कह रही कि मैं जरूर तुम्हारे संग आऊंगी, लेकिन परमेश्वर की महिमा तुम पर नहीं, एक स्त्री पर होगी। So now all the 10,000 men are gathered at the Mount Tabor, the base of Mount Tabor. अब वो जो ताबोर का जो पहाड़ है वहां पर सारे लोग इकट्ठा हुए। Sisera's iron chariots are there under the sun. और सिजेरा के वो रथ भी वहां पर है। Israel has only 10,000 men. अब इज़राइल के पास सिर्फ 10,000 लोग आदमी हैं। The enemy was too strong. The battle seems unwinnable. अब जो दुश्मन है वो बहुत ही सामर्थी और ऐसा लगता है इस युद्ध में हम नहीं जीत पाएंगे। In the midst of overwhelming fear, Deborah's voice came. Amen. और इतना डर और संदेह था, उस बीच में डेबोरा की आवाज आती है। Has not the God gone ahead of you? Go. God has given today Sisera into your hands. और डेबोरा ने कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? Because the reason is God has gone ahead of you. और क्यों हम विजय पाते हैं? क्योंकि यहोवा हमारे आगे निकलता है। These words are not only for Barak, it is for you and for me. The Lord has gone before you. The Lord Amen. fights your battle. It's Amen. not you.
ये शब्द केवल बाराक के लिए नहीं है, आज आपके और मेरे लिए भी है कि आगे चलो, क्योंकि यहोवा आपके आगे चल रहा है। So the battle is starting. But suddenly, there was a miracle. The clouds were thick, the heavens are pouring a heavy rain, and the battlefield has turned into a swamp of mud. अब क्या होता है, एक अद्भुत चमत्कार होता है, एक युद्ध होने वाला है, लेकिन अचानक वहां पर बारिश आती है और वो जो भूमि है, युद्ध की भूमि में पूरा कीचड़ हो गया है। So Sisera's weapon is his iron chariots. They could not move. अब सिसेरा के पास क्या था, सिर्फ उसके रथ थे जो लोहे के थे, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। So the wheels sank into the mud, and the mighty army of Sisera was captured and collapsed. और अब क्या हो गया, उस पानी में, उस कीचड़ में उसके सारे रथ फंस गए, और इतनी बड़ी उसकी सेना थी, लेकिन वो सारे नष्ट हो गए। Judges 5:20-21 says, the stars fought from heaven. The stars fought against Sisera. The river Kishon swept them away. Amen. और न्यायों की पुस्तक 5:20 और 21 में लिखा है कि आकाश की ओर से बड़ी लड़ाई हुई, किशोन नदी ने उनको बहा दिया। So the battle belongs to the Lord. It doesn't belong to us. अब क्या आप जान पा रहे कि ये युद्ध परमेश्वर का है, आपका और मेरा नहीं। So understanding that he was completely defeated, Sisera is fleeing there from that place. सिसेरा अब वहां पर हार चुका है, वो भाग रहा है वहां से। He was searching a place to hide, and finally where did he go? और अब क्या हो गया, वो अपने छिपने के लिए एक स्थान को ढूंढ रहा था, और वो कहाँ गया? Into the tent of a very simple woman called Jael. अब वो कहाँ जाकर छुपता है? एक साधारण स्त्री के तंबू में, जिसका नाम था जेल। So Jael welcomes Sisera with kindness. She is giving him milk. She covering him with blanket. She promised him safety. अब जायल ने क्या किया, उसकी सेवा करी, उसको घर में उसको बिठाया, और उसको जो जरूरत थी वो दिया। So then finally when Sisera was lying down in deep sleep, Jael takes a peg and drives it into his head, into his skull, through his skull. अब जब वो सो रहा था, नींद में था, वो उठती है और एक तलवार से सीधे उसके सर पर मारती है। So Sisera dies, and now the battle has been won by a woman. अब यहाँ पर क्या हुआ, सिसेरा भी मर गया और एक महिला ने इस युद्ध में जीत हासिल की। Just like Deborah prophesied, every word of hers came true because she directly listened to the Lord. जैसा ही देबोरा ने भविष्यवाणी की, बिल्कुल वैसा ही हुआ। After the battle was won, Deborah did not stay silent. अब युद्ध जीतने के बाद भी देबोरा शांत नहीं थी। She lifted up her voice and she sang. Villages in Israel ceased. They ceased until I, Deborah, rose up as a mother in Israel. Judges 5:7. और न्यायों की पुस्तक 5:7 में केवल युद्ध से जीती ही नहीं, उसने गीत को गाया देबोरा ने, जब तक मैं देबोरा ना उठी, जब तक मैं इज़राइल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। She did not call herself a prophetess or a warrior. She calls herself a mother. वो अपने आप को भविष्यवक्ता या फिर एक और योद्धा नहीं कहती है, वो अपने आप को एक माँ कहकर बुलाती है। Only a mother fights for her children. केवल एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए युद्ध को लड़ती है। She saw the oppression, she saw the bondage, she saw people in struggle, and that's when she rose up as a mother. उसने लोगों को दुखों में देखा, कष्टों में देखा, और तब वो उठी एक योद्धा बनकर। This is a call today to rise up as mother and fight for our country and fight for our church, fight for our family, fight for our children and fight for ourselves. और यही आज हम सब के लिए एक आवाज है, एक घोषणा है कि आज हमें उठना है, अपने देश के लिए लड़ना है, अपने परिवारों के लिए लड़ना है, अपने बच्चों के लिए लड़ना है। Deborah's life teaches us a lot of lessons. देबोरा का जीवन हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। Very powerful lesson. God calls and empowers women for his purpose. और इसके जीवन से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर हमें बुलाता है अपने मकसद के लिए और हमें तैयार भी करता है। A lot of women we can see in the Bible. हम बाइबल में ऐसी कई सारी महिलाओं को देखते हैं। Eve, the mother of all living.
और हवा जो है सारी Eve, Adam, Eve, Yeah. Eve, the mother of everyone. हवा जो है जो सारे संसार की माँ कहलाती है. Esther, who risked her life for her people. एस्तेर जिसने अपने जीवन को रिस्क लिया लोगों के लिए अपने. Ruth, whose faithfulness led to the lineage of Jesus. और एक रूत जो ऐसी महिला थी जिसके विश्वास योग्यता की वजह यीशु मसीह का जन्म उस परिवार से हुआ. Mary, who carried the Savior of the world. मरियम जिसने संसार के बचाने वाले को अपने उठाया था. Now we read about Jael and Deborah, who led the nation to victory. और आज हमने देखा जेल और देबोरा के बारे में जिन्होंने राज्य को एक विजय की ओर ले गए. God is still calling people, calling women right now. और परमेश्वर आज भी महिलाओं को बुला रहे हैं. The Israelites had no weapons, they had no strategy. Only thing they obeyed God. इजराइलियों के पास कोई शस्त्र नहीं थे, केवल परमेश्वर. So when God calls you, He will go before you. Your work is just to obey Him. और इसीलिए जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो आपको एक ही काम करना है, आज्ञाओं को मानना है. वो आपके आगे चलेगा, He will make a way. वो आपके लिए मार्गों को बनाएगा. But God's calling always comes with opposition, but His power is greater. हो सकता है कि परमेश्वर के बुलाहट में हमारे लिए नहीं होगा, लेकिन उसमें सामर्थ है. You know, Deborah had lot of oppositions. और डेबोरा का भी बहुत सारा सताव हुआ. She was living in a patriarchal society. वो एक ऐसे समाज से आती है जहाँ पर Patriarchal, where men alone leads. जहाँ पर पुरुष ही सब कुछ चलाते हैं. So in Judges 6:12 it says, "The Lord is with you, the mighty warrior." न्यायों 6:12 में लिखा है, हे शूरवीर शोरमा, यहोवा तेरे संग है. यहोवा तेरा संग है. That is the word for you today. और यही वचन आज आपके लिए है, यहोवा तेरे संग है. Your anointing attracts warfare, but the presence of God in you guarantees victory. Amen. आपका अभिषेक की वजह से आज के आपके ऊपर युद्ध आ सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको उस युद्ध में विजय देता है. So you know, Deborah had one more problem. Bible never says she had any children. अब देबोरा का एक समस्या थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे. In those days, when a woman does not have a child, people look down upon them. But in this case, nobody looked down upon her, and she never took that as a challenge. अब यहाँ पर हम देखते हैं पुराने जमाने में अगर किसी स्त्री को बच्चे नहीं हुए तो उसे बहुत नीचा देखा जाता था, लेकिन देबोरा के संग ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. Today you may not having any family, you may be not having finances, but if you have the presence of God in you, nobody can stand against you. और हो सकता है आज आपके पास परिवार नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर का सम्मुख आपके साथ है, कोई आपके विरुद्ध खड़े नहीं रह सकता. Deborah's identity was not in her struggles, it was in her calling. डेबोरा की पहचान उसकी परेशानियां नहीं थी, लेकिन उसकी वो बुलाहट थी जो परमेश्वर की ओर से थी. That's when we come to this today's topic. Kingdom women are chosen, they are called, and they are courageous. और इसीलिए आज का हमारा विषय है कि राज्य की महिलाएं हैं, चुनी गई हैं, बुलाई गई हैं और हिम्मत वाली है. So Deborah rose above her challenges, she obeyed God, she walked in faith. और देबोरा जो है अपने चुनौतियों के ऊपर खड़ी हुई, परमेश्वर पर विश्वास कर कर चलती रही. So today God is asking you to rise like her, above fear, above doubt, above every opposition, into your calling. और आज परमेश्वर आप सभी को भी बुला रहे हैं उस डर के आगे चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए. The battle belongs to the Lord. God is looking for warriors who will rise above their challenges. और ये जो युद्ध है ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर ऐसे योद्धाओं को बुला रहा है जो उठकर खड़े होंगे. But you know, now today the main title of my message is, how are you going to overcome your challenges and rise above for your calling like how Deborah did? और आज हम देखने वाले कि कैसे आप उठकर खड़े हो सकते हैं अपनी चुनौतियों के ऊपर, देबोरा के जैसे अपनी बुलाहट पर कैसे चल सकते हैं. The moment you are called, the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior,
you enter into a battle. जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर देते हैं, उसी दिन आप एक युद्ध भूमि पर है। Christianity is not a picnic, it's a battlefield. और मसीह जीवन एक पिकनिक जैसा नहीं है, ये एक युद्ध भूमि है। Many say you come to Jesus and you will get everything. It's not that. When you come to Jesus, Jesus will walk with you, but you will face the battle. अब कई लोग कहते हैं यीशु मसीह में आप विश्वास करो तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक युद्ध भूमि में हैं, परमेश्वर आपके संग चलते हैं। But the Lord will be with you, a mighty warrior. लेकिन परमेश्वर आपके संग रहेगा, वो उसकी अनुग्रह से आपके लिए वो एक सामर्थी योद्धा के समान। You may be insignificant, you may be weak, but the mighty warriors will stand next to you. हो सकता है कि आज आपको कोई देख नहीं रहा है, आपकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन यहोवा आपके लिए युद्ध लड़ेगा। So now coming to the battle is in your mind. It is in the spirit world. अब ये जो युद्ध है कहाँ पर है? आपके मन में है और आत्मिक जीवन में है। Many times now we see women taken over by their emotions, taken over by their mind, gone, their life is gone because their mind is gone, their emotions are gone. अब क्यों महिलाएं परेशान होती है? क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है। Enemy attacks their mind. और शैतान क्या करता है? उसी जगह में हम पर हमला करता है। That is why Ephesians 6:12 says, our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. और इसीलिए इफिसियों 6:12 में लिखा है कि क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। It is unseen, you cannot see, it's in the spirit world. That's why it attacks your mind. अब वो दिखाई नहीं देती क्योंकि वो एक अनदेखी जगह में है, तो वो आपके मन में है। It's a battle for souls, it's a battle for families, it's a battle for your health, for your finances, for your destiny. ये जो युद्ध है, ये आपके मन का जो युद्ध है, वो आपके परिवार के लिए है, खोए हुए लोगों के लिए है, आपके विश्वास में खड़े रहने के लिए है। Are you today aware of the war going around you? You have to rise up like Deborah. क्या आज आपके आसपास जो युद्ध हो रहा है आपको उसकी जानकारी है? क्या आप देबोरा की तरह उस युद्ध के लिए खड़े होंगे? If Deborah would have remained silent, the people would have remained in bondage. अगर उस समय देबोरा शांत रहती तो लोग आज भी बंधुआई में होते। As a mother, you need to rise up for your family. You need to rise up in prayer. You need to be on your knees, fighting for your family, fighting for your nation. एक महिला होने के नाते आप एक अगुवे हैं, एक विश्वासी हैं, और आपको आपके देश के लिए, आपके लोगों के लिए और आपके परिवार के लिए और कलीसिया के लिए लड़ना है। If you remain silent, the enemy will deceive, destroy and damage. अगर आप शांत रहे तो शैतान आपको नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। Many times people do evil things against us, and that gives rise to bitterness, anger. कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर कड़वाहट और गुस्सा आ जाता है। So because of that sin nature in us, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे अंदर है। if you go to any place, spider makes a web. You cannot see the spider, but you can see the web. अगर आप देखोगे एक मकड़ी को, वो जाल जो बिछाती है, आप मकड़ी को नहीं देख पाओगे, लेकिन आप जाल देखते हैं। That's how our sinful nature within us creates all these things. और इसी प्रकार हमारा जो पाप का स्वभाव है इन सारी चीजों को हमारे अंदर बनाता है। Jesus destroyed the spider, that is our sinful nature itself. He destroyed it on the cross. अब यीशु मसीह ने क्या किया? इस मकड़ी को ही नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया उस क्रूस की कुर्बानी के द्वारा। He disarmed every principalities and powers and nailed them on the cross. Amen. उसने उन सारे पाप के कार्यों को, अंधकार की शक्तियों को उस क्रूस पर नष्ट कर दिया। Our old self was crucified with him. The body of sin might be destroyed, that we should no longer be slaves to sin. That's how he crucified. Now we are crucified with Christ
with our sinful nature. So no more we have that nature. We have now the nature of Jesus Christ. Amen. अब हमारा जो पाप का स्वभाव था वो उस क्रूस पर चढ़ाया गया। अब हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव नहीं है, हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ जाता है। That is why, because of the cross, the spider, the sin nature is dead. Now we can walk in victory with Christ. We are more than conquerors through Him who loved us more than anything. और आज हम विजयी क्यों हैं? क्योंकि उसने उस जाल को नष्ट कर दिया, उस मकड़ी को खत्म कर दिया, उस पाप को जो हमारे अंदर है नष्ट कर दिया। So now coming to the next battle, many times we see people and the problems around us fighting against us. कई बार अब हम दूसरी समस्या को देखते हैं, लोग हमारे आसपास युद्ध करते, लड़ते हैं। So but we are not powerless. Our battle is not with people. It is with the spiritual forces. अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। The weapons we fight with that are not the weapons of this world. They have divine power to demolish every stronghold. 2 Corinthians 10:4. और अब हमारा जो युद्ध है वो शैतान के अंधकार की शक्तियों से है, और अब हमारे पास कोई हमें ऐसे वेपन्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है। Yes, 2 Corinthians 10:4. दूसरा कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है। So you know, we are now, I wanted to say that we have battle, real battle. That battle is against the powers, the principalities, and the spiritual forces in the high heavenly places. That is spiritual forces. Amen. अब हम क्या सीखने की कोशिश करें कि हम युद्ध भूमि में है, लेकिन हमारा युद्ध कहाँ है? इधर नहीं है, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध है। It is not with people. लोगों से नहीं है ये। Today might be your husband is fighting with you, your children are fighting with you, or in your workplace people are fighting with you. But your fight is not with them. It is with the spiritual forces that is behind that. अब हो सकता है आज आपके घर में परेशानियां हैं, आपके हस्बैंड के संग प्रॉब्लम है, या बच्चों के संग, या किसी के भी संग है। याद रखें, ये जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है, वो अंधकार की शक्तियों से है। But Bible says the weapons we use are not the weapons. Like we should not argue back with them. We have a different weapon. और वचन कहता है कि हमारे पास जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है। 2 Corinthians 10:4 says they have divine power to demolish every stronghold. और दूसरा कुरिन्थियों 9:4 में लिखा है कि गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा हमारे पास सामर्थ है। Colossians 2:15 says, having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Amen. और कोलोसियों 2:5 में लिखा है कि आत्मिक भाव, Colossians 2:15. कोलोसियों 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। That is why when Jesus died on the cross, he defeated Satan, he crushed the power of sin, he took away every authority of darkness. और इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह ने उस शैतान को क्रूस पर हराया, तो उसने उस सारे अधिकार को हमारे लिए वापस लेकर जीत को लाया। I would give you today 2 ways how you can win the enemy. मैं आपको 2 चीजें सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप शैतान को पर विजय हो सकते हैं। I wanted to give you from the life of Jesus. और इसको हम यीशु मसीह के जीवन से देखेंगे। Jesus faced 2 storms. यीशु मसीह के जीवन में 2 तूफान आए थे। First storm we read in Matthew 8:23-27, Mark 4:35-41, Luke 8 we read. और ये जो तूफान हम कहाँ पाते हैं? मत्ती 8:23 और 27 में, मरकुस 4:35 से 41 में, और लूका 8:22 से 25 में। So Jesus was going in a boat with his disciples. There arose a big storm. अब क्या देखते हैं हम कि यीशु मसीह उस नाव में अपने चेलों के संग जा रहे थे और अचानक एक बड़ा तूफान आया। So that time, you know, Jesus would cross and he would deliver a man from millions of demons.
उस समय जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को छुड़ाया जो अशुद्ध आत्मा ग्रस्त था। Enemy, the devil knows it. That is why he made a big storm. और शैतान शत्रु इस बात को जानता था और इसीलिए उसने एक बड़े तूफान को वहां पर लाया। The disciples know this storm is going to drown us. We are going to be killed. चेलों ने कहा अब इस तूफान से हम तो मर जाएंगे, हम डूब जाने वाले हैं। So they are running down. They woke up Jesus. Jesus, don't you care? We are dying. तब चेलों ने क्या किया, बाबा यीशु के पास जाकर उनको जगा कर कहा यीशु हमें बचाओ, हम नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। So Jesus got up and what did he do? He just looked at the wind and he said, "Stop, peace be still." और यीशु मसीह ने क्या किया, वो उठे, तूफान को देखा और कहा शांत हो जाओ। See, the wind is the reason for the waves. So he said to the wind to stop. इसीलिए परमेश्वर ने किसको चुप रहने, यीशु मसीह ने कहा हवा को शांत रहने को कहा। Many times in our life, Satan brings problems. और कई बार आज हमारे जीवन में शैतान समस्याओं को, परेशानियों को लाता है। It can be a disease. हो सकता है वो एक बीमारी हो। Luke 13:11. लूका 13:11 में There was a woman with a spirit of infirmity for many years. अब यहाँ पर एक स्त्री है जो 18 वर्ष से दुर्बल थी। So she was bent over. She could not rise herself up. वो कुबड़ी थी और वो सीधे खड़ी नहीं रह पाती So थी। because of that, it affected her feelings, it affected her dignity, it affected her everything. और इसकी वजह से, इस दुर्बलता की वजह से उसकी भावनाओं को, उसके पहचान को, हर चीज में प्रभाव पड़ गया। But there was a spirit behind her problem. लेकिन इस समस्या के पीछे भी क्या थी, एक अशुद्ध आत्मा थी। So Jesus did not say be healed. He said to the spirit, get out. अब यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम चंगी हो जाओ, उसने अशुद्ध आत्मा को डांटा, यहाँ से निकल जाओ। God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power. परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक किया। Acts 10:38 says, that is why he went out doing good and healing. Today he has anointed you with power and Holy Spirit. और प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि 10:38 परमेश्वर ने किसी रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वे भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So the same manner how we saw disease, sometimes our poverty also can be from Satan. और इसी प्रकार से केवल बीमारियां ही नहीं, गरीबी भी शैतान की ओर से हो सकती है। In 2 Samuel 21:1 we can read, दूसरे सैमुएल की पुस्तक 21:1 में हम पढ़ते हैं, there was a famine in the days of David, and David, when he asked the Lord, he said, it is because of Saul and his bloodthirsty house that he killed the Gibeonites. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अकाल का समय है और वो अकाल पड़ा है और दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। So now we can read poverty is because of something that happened by somebody in their family यहाँ or पर हम somewhere. क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो गरीबी है वो क्यों आई है, एक परिवार के किसी सदस्य की वजह से उनके ऊपर ये परेशानी आई है। So devil can create disease, devil can create poverty, he can create lot of financial issues. अब शैतान क्या है, सब कुछ तैयार कर सकता है, बीमारियों को, गरीबी को, परेशानियों को। Devil can create anxiety and depression. वो हमारे अंदर चिंता को और डिप्रेशन को भी ला सकता है। So God has given us a spirit of power, love and a sound mind, not a spirit of fear, because the spirit of fear is from Satan. परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, एक सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, डर की नहीं, भय की नहीं। So that is why we can speak to the demons in our और life. इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उन जो शैतान हमारे जीवन में काम करता है उनसे हम डांट सकते हैं। So if you're filled with the Holy Spirit, if you're crucified to your sinful nature, you have the power right now to speak to the enemy's power in your life or in your family's life. और इसीलिए उसी सामर्थ्य से हमें उठकर खड़ा रहना है और उस शैतान के विरुद्ध उस युद्ध में उसको डांटना है।
So Deborah rose and she said, "Go, today is the day God has delivered. Today is the day that God is going to deliver many of you." और इसीलिए डेबोरा के जीवन में हम देखते हैं वो कहती है उठो आज का दिन है यहोवा ने तुम्हें छुड़ाया है. So second time Jesus first calmed the storm. The second time he walked over the storm. पहली बार हमने देखा उसने तूफान को शांत किया. अब हम देखते हैं तूफान में वो पानी पर चला. So second time when he went to the top of a mountain to pray, his disciples were going in the boat and there was a storm. दूसरी बार हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे और वहां पर बड़ा तूफान आया. So what did Jesus do? He walked on the water and came towards them. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं यीशु मसीह पानी पर चलकर उनके पास आए. So Matthew 14 we can read this. The disciples were scared and they were telling, "It is ghost." यहाँ मत्ती 14 में हम देखते हैं कि चेले डर गए और उन्होंने कहा कि ये भूत है. But then Jesus said, "It is me." And then Peter wanted to walk. Jesus asked Peter to walk on the water. और यीशु मसीह ने उनसे कहा डरो मत मैं ही हूँ और उसने पतरस को भी कहा आओ मेरे संग पानी पर चलो. But when Peter took his eyes away from Jesus, he went down. लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी आंखें पतरस की आंखें पर यीशु मसीह से हट गई वो डूबने लगा. That's when Jesus gave his hand and lifted him up. और यीशु मसीह ने क्या करा उसे अपने हाथ को दिया और उसको बचा लिया. So today if you are crying out, why this problem, why this financial difficulty, why this disease, why the problem in my life, there are two ways to deal with that. और अगर आज आपके अंदर भी ये सवाल है कि क्यों मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, क्यों ये बीमारी, क्यों ये तंगी, तो आज हम दो चीजें देखेंगे. So sometimes God asks us to speak to that in the authority given by the Lord. और इसी कई बार पर यीशु परमेश्वर हमें वो कहते हैं उस तूफान से बोलो क्योंकि वो अधिकार हमें दिया गया है. Mark 11:23 says, if you say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, and do not doubt in your heart, it will happen whatever you say. आमीन. मरकुस 11 के 23 में लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. But sometimes God will tell you to walk over the storm. कई बार परमेश्वर आपको तूफानों पर चलने को कहेंगे. Because the things will not move. Whatever you pray, sometimes it remains. That is the time God will give you the strength to walk over it. और कई बार परमेश्वर आपको ऐसा कह सकते हैं क्यों क्योंकि वो उनकी दृष्टि हम पर होगी और वो हमारे आगे चलेंगे जब हम विश्वास में चलते हैं. That's when we should look only to Jesus. Only to Jesus. Let us not focus on anything and walk. इसीलिए जरूरी है कि हम केवल और केवल यीशु की ओर अपनी नजरों को रखें और कहीं और ना देखें. So in my life also, at some point I faced storms. मेरे जीवन में भी एक समय आया था जब एक तूफानों से हम गुजर रहे थे. You know, I am going to be 60 in another 3 months. 3 महीनों के बाद मैं 60 साल की हो जाऊंगी. So first 20 years I was with my parents, a very innocent life. पहले 20 साल मैं अपने माता पिता के संग एक साधारण जीवन को जी रही थी. Then next 20 years after my marriage, I entered into a violent life and with a deceitful place. अब उसके अगले 20 साल मेरी शादी हो गई और एक ऐसे सही नहीं हुआ. A violence and deceit, I was thinking that I will do suicide. मेरे संग धोखा हुआ, मेरे संग बहुत गलत हुआ, गलत व्यवहार हुआ और एक समय आया मुझे लगा मैं अपने जान को दे दूं. So I was walking so many times towards railway crossing. I wanted to die. Enemy started speaking into my life. You are no use. There is no future for you. और शैतान मेरे कानों में अक्सर निरंतर बोलता रहा कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारा जीवन का कोई मकसद नहीं है. और मैं रेलवे की पटरी पर चलने लग गई. That is the way Satan sometimes speaks to people. You are no use. You are good for nothing. See, tomorrow everything is going to come against you and you will never live happily. और शैतान का यही चाल है, वो आपके कानों में यही कहता रहेगा कि आप किसी लायक नहीं हो, आप किसी काम के नहीं हो और आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है. So I stopped praying after 20 years of asking daily, God do this. When nothing happens, I thought there is no God.
और 20 साल मैंने निरंतर प्रार्थना किया, और जब मैंने देखा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने कहा परमेश्वर तो है ही नहीं। So that is when I stopped praying, and I was doing my PhD in Indian Institute of Science, Bangalore. I am a scientist in defense for 38 years. और उस समय मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई करी, और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, और मैंने डिफेंस के लिए मैं काम करती हूँ 38 सालों से। So that time I got a fever. I did not take care. मुझे उस समय बुखार आया और मैंने अपनी ध्यान नहीं रखा। So I was put on a ventilator because it turned into a pneumonia. फिर मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया क्योंकि मुझे निमोनिया हो गया था। So at that time I was so angry on God. और फिर मुझे परमेश्वर पर इतना गुस्सा आया था। So God is so powerful, God is so loving, why he's not helping me? अगर परमेश्वर इतना सामर्थ्य, इतना हमसे प्यार करते, तो क्यों वो मेरी मदद नहीं कर रहा? So that was the time God gave me a vision on that ventilator. और उसी समय मुझे उस वेंटिलेटर पर जब रखा गया था, मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिया। I saw the vision of the cross. मैंने उस दर्शन में एक क्रूस को देखा। I thought that I'm the best person, but every mistake I have done, I saw as a vision. मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सारी गलतियों को दिखाया। That's when the blood of Jesus came and covered my every sin. और उसी समय यीशु के लहू ने मेरे सारे पापों को ढक लिया। I heard a crystal clear voice, not once, 3 times. I am giving you a new life. और मैंने एक बार नहीं 3 बार साफ शब्दों में सुना कि मैं तुम्हें एक नया जीवन दे रहा हूँ। All the 5 days I was on that ventilator, I felt his embrace around me. उन 5 दिनों तक जब मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया था, मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अब मुझे गले लगाते हुए महसूस किया। I came home, something was telling me, read the Bible. और जब मैं घर वापस आई तो एक आवाज अंदर से आती रही, बाइबल को पढ़ो। So I have just read only few Psalms. I have never read the Bible till then. मैंने उससे पहले केवल भजन संहिता के कुछ वचनों को ही पढ़ा था, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। So as I started reading the Bible, everything changed. You know, I looked in March 2004 when this happened, much older compared to now. मार्च के 2004 में ये सब होने लग गया, मैं अपने आप को देख पा रही थी। So that why, you know, the word of God is powerful. It's majestic. It can change lives. It can transform lives. परमेश्वर का जो वचन है वो सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, जीवनों को बदलने वाला है। So today hold on to the word if you want a life change. अगर आज आपको जीवन में बदलाव चाहिए तो वचन को थामे रखें। In Ephesians 6 we read lot of armor to stand against Satan. इफिसियों की पत्री 6 में हम लोग कई सारे हथियारों को देखते हैं। The sword is the word of God. और यहाँ पर जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है। Enemy said you are no use, but the word of God said, even if your father and mother forget you, I will not forget you. Amen. Your walls are continually before me. Amen. शत्रु आपके कानों में कहेगा कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अकेले हो, किसी योग्य लायक नहीं हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपके साथ है, वो उसका सामर्थ आपके साथ है। The Lord is a mighty warrior. He's standing next to you. वो एक महान योद्धा है जो आपके साथ खड़ा है। That is why the next armor, that what it is given, you know, the belt of truth, that is to stand on the word. और दूसरा जो हथियार उस पुस्तक में पाया गया है वो है सत्य का कमरबंद। So every promises of God is yes and amen in Christ Jesus. और हर एक वादा जो इन वचनों में लिखा है वो हाँ और आमीन है। Today what is the promise God has given you? Are you holding on to it or you have forgotten it? आज आपको परमेश्वर ने कौन सा वो वादा दिया है और आपने उसे थामा है या आप उसे भूल गए हो? How many of you have got promises from God? Lift your hands. कितने लोग कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ वादा मिला है? हाथों को उठाकर दिखाए। Okay, everyone have got a promise, right? Today you hold on to that promise. हर किसी को परमेश्वर ने एक वादे को दिया है, उस वादे को थामे रखिए। Then the breastplate of righteousness, holiness.
says that be holy as I am holy. और अगला हथियार है धार्मिकता की झिलम, और परमेश्वर कहते हैं जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बने रहो. Because he crucified our sinful nature on the cross, we cannot ever sin again. क्योंकि उसने हमारे पाप के स्वभाव को उस क्रूस पर उसको नष्ट कर दिया है. Then next, have faith. How would you have faith? Because you know on whom I believe. I know the one on whom I believe. अगला है विश्वास. किस चीज पर विश्वास? ये जान करके आपका विश्वास किस पर है? Because you know your God. ये विश्वास क्यों इतना दृढ़ है? क्योंकि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं. That's how you will know. Faith comes by reading the word. और इसी प्रकार से हम सीखते हैं. कैसे विश्वास आता है? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से आता है. Everything, lift your Bible and say everything depends on this word. अपने बाइबलों को उठाकर कहिए कि ये सब कुछ इस वचन पर निर्भर है. I will read the word and I will stand by the word. मैं इस वचन को पढ़ूंगी और इस वचन पर हमेशा खड़ी रहूंगी. Stop focusing on your problem. Rise above the problem. अपने परेशानियों को देखना बंद करें और उसके आगे ऊपर खड़े हो जाएं. So after I came back home, I started reading the Bible. I understood that this God is so powerful. I understood on who saved me. जब मैं वापस आई अस्पताल से, मैं उस वचनों को पढ़ने लग गई और उसको समझने लग गई. So that is when I did Master of Divinity in Southern Asia Bible College. I finished my MA Christian Studies. और उसके बाद मैंने बाइबल की कॉलेज में फिर से पढ़ाई को किया. मैंने अपने मास्टर ऑफ डिविनिटी को और एमए को बाइबल के शिक्षा को प्राप्त किया. Then now I am doing my PhD in theology. और अब मैं अपनी पीएचडी को थियोलॉजी में, मतलब बाइबल की पढ़ाई को कर रही हूँ. Because I want to know more. I want about the one who saved my life. क्यों मैं ये कर रही हूँ? क्योंकि जिसने मुझे बचाया, मुझे उसके बारे में और जानना है. I want to speak for the one who gave me voice. मुझे उसके लिए बात करनी है जिसने मुझे आवाज दी. So today I wanted to tell each and every one of you, you have the power of the Lord. आज आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास परमेश्वर का सामर्थ है. Luke 10:19 says, behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Amen. And nothing by any means shall hurt you. Amen. लूका 10:19 में लिखा है कि देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. Jesus is pleading in Psalm 81:1, if you read 13, oh, that my people would listen to me. Oh, my people would walk in my voice so that I can subdue their enemies and turn their hand against them. और भजन संहिता में भी परमेश्वर कहते हैं कि क्या मेरे लोग मेरे आवाज को सुनेंगे और मैं उनको अधिकार दूंगा. So that is why today he's asking you to read the word, obey him and walk in his ways, and he will deliver you from every satanic forces that is coming against you. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि अगर मेरे प्रजा के लोग मेरी आवाज को सुनेंगे तो मैं उनको उस युद्ध में विजय दूंगा. So walk on the wind, walk on the waves, walk above it every day. Speak to that in the name of Jesus. Amen. उस तूफान पर चले, उस हवा पर चले, अधिकार और विश्वास से उससे बात करें. God created you for dominion over every evil forces. परमेश्वर ने आपको उन सारे अंधकार की शक्तियों पर प्रभुता करने के लिए बनाया है. For you, please understand, you do not wrestle against flesh and blood, but against the spiritual forces. That is why be strong in the Lord and in the might of his power. Amen. हमेशा याद रखिए आपका युद्ध अंधकार की शक्तियों से है और इसीलिए आपको दृढ़ खड़ा रहना है, उस पर आपको विजय प्राप्त करनी है. Today enemy is putting you inside your own struggle, but you have to rise above, and as given in Matthew 10:8, you are supposed to heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out demons. This is your everyday job you're supposed to do, but enemy is keeping you within your problems.
आप किस लिए बनाए गए हो? अंधकार की शक्तियों को, बीमारियों को, अशुद्ध आत्माओं के कार्यों को डांटने के लिए और नष्ट करने के लिए। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया है? आपको आपकी ही परेशानियों में व्यस्त कर दिया है। Today I pray that each and every one of you will rise above and stand for Christ. मैं आज यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में से हर एक बहन उठकर खड़ी हो जाए उन सारे डर के ऊपर। You just remember one small example. You know, in the small kids movie called The Lion King, और अगर आपने देखा होगा लायन किंग करके एक जो छोटे बच्चों की एक पिक्चर मूवी है, that फिल्म है, cub lion will get into the hyena's place. और वो जो छोटा जो शेर का बच्चा है वो हाइना के उसमें फंस जाता है। So the hyenas are coming to kill the lion cub. अब हाइना क्या है? उस छोटे से शेर को मारने के लिए वहां पर आ रहे हैं। Finally, the last minute, that little cub is roaring. अब वो छोटा सा जो शेर है वो दहाड़ने लग जाता But है। its voice is not coming. Suddenly, throughout the cave, you can hear the voice of his mother lion. अब वो जोर से चिल्ला रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन पीछे से वहां से उसकी माँ की एक बड़ी दहाड़ को सुनाई देती All है। the hyenas are running away. और उस Oh, दहाड़ Lakaba, को सुनते ही Lakaba. सारे हाइना वहां से भाग जाते हैं। Today, if that enemy is trying to attack you and you are struggling to raise your voice, the Lord, your Father, He's standing next to you. He's roaring, and the enemy Amen. cannot stand before the roar of your God. Amen. आज शैतान ने आपको हरा दिया है और आप चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज उस तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन याद रखिए कि आपका राजा, आपका परमेश्वर उस आपके संग खड़ा है। He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He has never lost one battle. वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और आज तक उसने एक भी युद्ध नहीं हारा है। Stop living in fear. Walk in power. डर में जीना छोड़ दीजिए, विश्वास में और सामर्थ में चले। Roar with the voice of the King. एक ऐसी दहाड़ को आपकी आवाज परमेश्वर से मिलती हो। Today on this Women's Day, I wanted to say God wants every woman to become the tip of the arrow He uses to transform the world. आज इस वुमेन्स डे के अवसर पर हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उस तीर के उस नोक के समान रखना चाहता है कि जिसको वो इस्तेमाल कर सके। A woman who changes history. एक ऐसी महिला जो इतिहास को बदल दे। A woman who rises in faith. एक ऐसी महिला जो विश्वास में उठ खड़ी हो। Your decision today will make the change. और आज आप जो निर्णय लोगे वो आपको हमेशा के लिए बदल देंगे। God has given you the Holy Spirit, the power from high. परमेश्वर ने आपको एक पवित्र आत्मा दिया है जो एक सामर्थ है आसमान से। You are a royal priesthood. You have a power of a princess. आप राजा की बेटियां हैं, राजकुमारियां, और आपके पास वो अधिकार है। Zechariah 2:5 says, I'll be a wall of fire around you. I'll be the glory in her midst. Amen. जकरिया 2:5 में लिखा है कि एक आग के समान उसकी महिमा हमारे संग रहेगी। Today you are the child of a king. आज आप राजा की बेटियां हैं। Oh, daughter of Zion, don't give up your authority. जायन की बेटियों, अपने अधिकार को ना भूले। You are his temple. आप उसके मंदिर हो। Allow him to possess you fully. और उसको मौका दे कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। Like Esther, like Deborah, rise above. एस्तर के जैसे, देबोरा के जैसे उठो और खड़े हो जाओ। So let's pray. Today we are going to pray, and I ask Sister Joycey to join me, and we will pray. God is going to help each and every one of you to rise above your challenge and to seize the world as kingdom women for Christ. और आज इस समय हम प्रार्थनाओं में जाने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग प्रार्थनाओं में अपने मनों को तैयार करें कि परमेश्वर आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। How many of you are ready? Lift your कितने hands. लोग इसके लिए तैयार हैं? Do you want to rise for the Lord? क्या आज आपको परमेश्वर के लिए उठना है? Do you want to stand for the Lord?
प्रभु के लिए आप खड़े होना चाहते हैं? Today, hold your Bible and say, I'm going to read this word. This word is going to be my everything. अपने बाइबल को उठाकर कहिए कि आज से मैं इस वचनों को पढ़ने वाली हूँ और यही मेरे जीवन को बदलने वाला I है। am going to spend a lot of time with this word. What मैं- God is speaking to me, I'm going to listen. जो परमेश्वर मुझसे बात करते हैं मैं उसे सुनने वाली हूँ, इस वचनों को पढ़ने वाली हूँ। आइए हम सब इस बात का अंगीकार करें बाइबल को उठाकर। I'm going to listen to the voice that created the world through this. और मैं उस आवाज को सुनने वाली हूँ जिसने संसार को अपने एक आवाज से, एक शब्द से बनाया है। Today, God is healing you. प्रभु आज आपको चंगाई दे रहा है। Today, God will heal you from your emotions, from your bodily problems. You speak to the problem. If it is from Satan, it has to leave. आज परमेश्वर आपको चंगाइयों को देने वाला है। अगर ये बीमारियां शैतान की ओर से, आप चंगाइयों को लेकर जाने वाले हो। If your problems are from Satan, speak to the wind, not to the waves. अगर आपका समस्या शैतान की ओर से है तो तूफान से नहीं लेकिन उन लहरों से बात करें। तूफान से बात करिए सर। तूफान से बात करें, लहरों से नहीं। So the problem is today, are you ready? आज क्या आप तैयार हो? Yes? So we will pray. We will pray that every power of enemy that stands against us will be destroyed. इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं और जितनी भी अंधकार की शक्तियां आपके विरुद्ध खड़ी है वो नष्ट होने वाली है। Understand that power, there is power in the blood of Jesus. Amen. इस Hallelujah. बात को समझिए कि परमेश्वर के यीशु के लहू में वो सामर्थ है। Meditate on that blood that is flowing from the cross. क्रूस से बहते हुए उस लहू पर अध्ययन करें। That blood is covering each and every one of us right now. वो यीशु का लहू हम सबको अपने ढांप रहा है। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Let us pray. First, if you want to get healed, please come forward. Let's kneel down. Let's ask God. God, right now, we need you. We need you. I want to rise for you. I want to rise. If you want to live for Christ, let's come forward. Let's sing, God, I'm giving my life into your hands. आज अगर आपको चंगाई चाहिए, सबसे पहले जिनको चंगाई चाहिए वो आगे आए। हम घुटनों पर घुटने टिकाकर प्रार्थना कर कर चंगाई को पाने वाले हैं। जितने भी लोग बीमार हैं वो आगे आ सकते हैं। God, I'm going to rise up for you. I will live for you. उठने वाली हूँ, मैं आपके लिए जीने वाली हूँ। Lord, I'm giving my life today. I want to be delivered from every satanic power. मैं अपने जीवन को आपको सौंपती हूँ। मुझे इन शैतान की ताकतों से छुटकारा चाहिए। Speak, speak, speak out to the Lord. Open your mouth. बोलते Jesus, रहिए, बोलते have रहिए। mercy. Jesus, have mercy. शांत न रहे, कहे यीशु मुझ पर दया कर। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah, praise God, Jesus. प्रभु के लोग, आज हमने वचन से सुना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ठहराया है एक राज्य की महिला होने के लिए। आज प्रभु के वचन से हमने सुना, प्रभु ने दबोरा का उठ खड़ा किया। एक ऐसी स्त्री जो हमारे जैसे समाज में थी, जो पुरुष प्रधान था, लेकिन परमेश्वर ने उस दबोरा को इस्तेमाल किया उस इस्राएल के राज्य को छुटकारा देने के लिए। सिसरा के हाथ से, यीशु के नाम से, हालेलुया। हम जानते हैं याहील एक साधारण स्त्री थी, लेकिन दबोरा के कारण वो भी क्या हो गई? प्रोत्साहित हो गई। आपके जीवन को देखकर कुछ लोग प्रोत्साहित होने दे, आपके जीवन को देखकर वो कई लोग खड़े हो जाने दे। और सिसरा जो शत्रु है उसको मार गिराने के लिए वो आज आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आज आपकी जो सिसरा क्या है? शायद आपकी शारीरिक बीमारी होगी, Touch your people. Touch शायद आर्थिक होगा, या फिर संबंधात्मक बातें होगी, लेकिन परमेश्वर ने आपके हाथ में सामर्थ को दिया है। आपको उठ खड़े होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज इस स्थान में परमेश्वर दबोरा को ढूंढ रहा है। परमेश्वर दबोरा को ढूंढ रहा है। ओ दबोरा को ढूंढ रहा है उसके राज्य के कार्य के लिए। और रबा शखर रबा बाबा बाबा her.
रहा है दबोरा के नाम हमें स्थापित करने के लिए। मैं और आप यदि आज अपने जीवन में निर्णय को लेते हैं कि मैं उठ खड़ी होती हूँ, इज़राइल के उस समय जब हम देखते हैं इज़राइल के जो आने वाली पीढ़ी वो डर के साथ, क्योंकि उनके शत्रु ने उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए सक्रिय रास्ता को बनाया था। तब दबोरा कहती है मैं उठ खड़ी होती हूँ इज़राइल की माँ होकर। आज मुझे और आपको ऐसे लोगों के लिए उठ खड़े होना है, एक माँ के रूप में, जिनको शैतान सक्रिय रास्ते से नशा के द्वारा, वो सोशल मीडिया के द्वारा नाश की और हमारी पीढ़ी को ले जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दबोरा कहती है मैं उठ खड़े होती हूँ एक माँ के जैसे, जिस रास्ते को शत्रु ने बांध के रखा है, जहाँ पे मेरे पीढ़ी आगे जाने के लिए डर रही है, क्योंकि कभी भी कोई इसके पर हमला कर सकता है। लेकिन मुझे और आपको खड़े होना है मेरे और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को उस परमेश्वर के रखे हुए मंजिल तक नहीं पहुंचा रही है? उसके लिए मुझे और आपको दबोरा के जैसे एक मां बनकर उठ खड़े होना है। ना सिर्फ एक भविष्यवक्ता, ना सिर्फ एक घरेलू स्त्री, ना सिर्फ एक योद्धा, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं और आप हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक माँ के रूप में खड़े हो जाए। एक ऐसी माँ जो शत्रु के मुंह से, संसार की अभिलाषाओं से हमारे पीढ़ी को अलग कर सकती है, उनके लिए मार्ग बना सकती है। परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उस मार्ग को तैयार करने के लिए परमेश्वर कहता है ये माता तू उठ खड़े हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah, hallelujah. Yes, rise up as a mother, rise up as a mother. Today God is calling each and every one of you to rise above, rise above. Speak to the Lord God, I'm ready to hold your hand. I'm ready to परमेश्वर hold कहता your है hand. कि उठ खड़ी हो जा एक माँ के रूप में, उठ खड़ी हो जा, मैं तेरे हाथ को थामने के लिए तैयार हूँ। Yes, God is touching you. God is touching you. The nail-pierced hands of Jesus. The nail-pierced hands of Jesus. The blood of Jesus touching you. परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, उसका हाथ आपको स्पर्श कर रहा है, उसकी लहू की सामत आपको स्पर्श कर रही है। Today He's lifting you above your wave. Today He's lifting you above the things that Satan is troubling you. Speak to Satan out in the name of Jesus. और आज वो आपकी सारी समस्या है, ऐसे सारे मार्ग जिसमें से आप भयभीत हैं, उसमें से आपको खड़ा करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति से आपको ऊपर ले आना चाहता है। Today is the day of deliverance. Speak to the problems in your life. Today is the day God is deliver you right now. Right now. Speak to your emotions. No more depression. No more fear. No more tears. और आज परमेश्वर आपकी सारी निराशा से, आपकी सारी व्याकुलता से, आपकी सारी आशाहीनता से आपको उठ खड़ा करना चाहता है। आज वो दिन आपका छुटकारे का, आज वो दिन आपकी चंगाई के, इसलिए आप अपने जीवन में अपने आप को समर्पित कर ले। There is a sister here who's crying out, Lord, people have taken my finances. People have put me down. I have lost everything. I have lost my family. I have lost my finances. But the Lord is telling today, He is a mighty warrior. He is your everything. He is your treasure. एक बहन He is your यहाँ पर बहुत ही possession. दुखी He is है। your lifting वो you. कह रही है मैं बहुत हारी हुई हूँ, मैं निराश हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बीमारी है, लेकिन यीशु मसीह आपको कह रहा है कि वो आपके साथ है, वो सामर्थी योद्धा आपके साथ है। He's lifting you today, sister. He's lifting you. बहन- Just hold on to His hand. बहन Hold वो on. आज आपको ऊंचा उठा रहा है, बस उसके हाथ को थामे रखो। Remove
every bitterness from your mind. Enemy has put bitterness because of somebody's evil against you. पर यीशु शैतान ने आपके अंदर कड़वाहट को डाला है, उस शत्रु ने आपको हराने के लिए किया है। माफ करिए बहन। You remove every bitterness, every anger, every thing that you are not able to forgive. Today God is giving you the strength to forgive that person in your life. उस कड़वाहट को निकाल दो बहन। परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है माफ करने के लिए। Yes, my dear child, you have struggled a lot, but God is standing next to you. He loves you more than anyone can love you. आपने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा प्यार जो किसी ने किसी से नहीं किया। He's a mighty warrior. He's more than a husband for you. He's more than a beloved lover for you. He's standing next to you. वो योद्धा है, वो सामर्थी है, वो हर रिश्तों से बढ़कर आपके संग खड़ा है। Holy Spirit will never leave you. Ask Him to speak to you. Ask Him to speak to you. पवित्र आत्मा कभी भी आपको छोड़ेगी नहीं। उनसे कहिए कि आज पवित्र आत्मा आपसे बात करे। No need to run to anywhere to get advice. Just sit, read your word, and God is going to speak to you from today onwards. किसी के पास भागने की जरूरत नहीं है, बस बैठो और परमेश्वर से पूछो और वो आपसे बात करेगा। Today, my dear sisters, please tell Him how much time you would give Him, how much time you would spend with the Word. Make it, write it down, give an agreement with God. God, I'm yours. I'm going to be with you all the time, and you are delivering me. Amen. आज परमेश्वर के सम्मुख में बैठ जाइए, घुटनों पर आइए, उससे माफी मांगे। वो आपको आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। उसके वचनों को पढ़िए। Just wherever it is paining in your body, keep your hand on that. Now let's pray. Let's pray for healing in the name of Jesus. आज आपको कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो अपने शरीर के उस जगह पे हाथ रखिए। परमेश्वर आज आपको चंगाई देने वाला है। The Son of Righteousness will rise with healing in His wings. धार्मिकता का पुत्र उठकर आज आपको चंगाई देने वाला है। Right now, let the healing power of Jesus is coming upon यीशु you. मसीह के सामर्थ और चंगाई की आत्मा आप पर उतर आ रही है। By His stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते Be हैं। healed in the name of Jesus. अब यीशु में से चंगे हो जाओ। Your headache, your depression, your problem, everything right now be healed in the name of Jesus. आपका सर दर्द, आपकी समस्या, आपकी सारी परेशानियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए। That shoulder pain right now leave in the name of Jesus. उस कंधे का दर्द यीशु के नाम से इसी समय निकल जाए। The back pain, the shoulder pain, everything that enemy is trying to bring against you, out in the name of Jesus. जो दर्द है वो शैतान की ओर से है। शैतान उस दर्द को ला रहा है, यीशु के नाम से वो खत्म हो रहा है। Maybe you're struggling with depression and you're trying to take some tablets. No, God is healing you right now. Right now, from every fear, every anxiety, every stress. Just speak to those in the name of Jesus. आप डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको एक छुटकारे को दे रहा है, एक चंगाई को दे रहा है। Today you are seeing the healing power of the Lord. आप यीशु के चंगाई के सामर्थ को देख रहे हो। God is healing you in the name of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के नाम से चंगाई दे रहा है। Let's sing the song. There is power in the blood of Jesus. इस गीत को हम गाए कि प्रभु के लहू में सामर्थ है। There is power in the blood of Jesus.
पर है